मस्ती में गाइए। तो महाराज ऐसा भजन किया, सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, श्वास रुक गई सबकी। सारे देवता घबरा कर भगवान की शरण में। भगवान ने नारद जी से कहा, ऐसा कौन पैदा हो गया मेरा भक्त, जिसके कारण सारे संसार की तो छोड़ो देवताओं तक की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। देखो नारद जी गए, देखा ध्रुव जी को, आए प्रभु के पास। भगवान लक्ष्मी जी के साथ पधारते हैं और देखा फिर भी ध्रुव जी आंखें नहीं निकाल रहे, तो हृदय में चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। चतुर्भुज रूप में और मस्त हो गए ध्रुव जी। फिर मन में भगवान ने अपनी झांकी अंतर ध्यान करी, ध्रुव जी ने आंखें खोली। जो अभी हृदय में दर्शन हो रहा था वो सामने खड़ा हुआ है। ध्रुव जी को विश्वास नहीं हुआ, क्या भगवान आ गए। मन में सोचने लगा। उसी समय पे भगवान कहते हैं, ध्रुव मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब ध्रुव मन में सोचते हैं, क्या मेरी माँ ने कहा था
कि सौतेली माँ के गर्भ में आने की कोई जरूरत नहीं है, जब भगवान मिल जाए तो फिर गर्भ का वास क्या मांगना। तो मांगू तो क्या मांगू। नन्हे से ध्रुव जी सोचने लगते हैं, भगवान समझ जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं और प्रभु मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए अपना शंख लेते हैं, ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा देते हैं। कपोले बसते वाणी और सारे वेद वेदांत उपनिषद धर्मशास्त्र सभी महाराज ध्रुव जी के हृदय में उतर जाते हैं। ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं 11 मंत्रों में। हे प्रभु, आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। वाणी को ही नहीं जगाया, 5 महीनों में मेरे शरीर में ताकत बची नहीं थी, आपने शरीर के हर अंग में जाकर के पुनः नव शक्ति प्रदान कर दी। ऐसे है प्राण स्वरूप परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान नमो, हे प्राण स्वरूप परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने। भगवान बोले ध्रुव मांगो। नहीं नहीं, तुमने राज्य की, अब तुम्हें राजा तो बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्ष तक तुम इस राज्य का सुख भोगोगे और उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बनाऊंगा, जिस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। लोक में जाएगा, तेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा ध्रुव। संसार के सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं। कार खेलने गया, एक यक्ष ने मार दिया। ध्रुव को पता चला, ध्रुव जी ने यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद में 1 साल तक बहुत सारे यक्षों को मारा। जब बहुत सारे यक्षों को मारा तो स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु ने कहा, पुत्र ध्रुव, तुम भगवान के भक्त हो और भक्तों को मारना, पीटना, लड़ना, भिड़ना ये शोभा नहीं देता। अब ये युद्ध बंद कर दो, क्षमा कर दो। कोई किसी को मारता नहीं है, जिसकी जितनी उम्र है, जितनी श्वासें हैं, बस उतना ही जीता है। ध्रुव जी की बात समझ में आ गई। ध्रुव जी ने युद्ध करना बंद कर दिया और यक्षों के राजा कुबेर आए, ध्रुव जी से मित्रता करी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 36,000 वर्ष पूरे हुए। स्वयं यमराज लेकर के आए विमान और उस पे कहने लगे बैठो। तो भगवान के सेवक आ गए विमान लेकर के। भगवान के सेवक कहते हैं ध्रुव इस विमान में जाएंगे। यमराज कहते हैं ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में बिना हमें गले लगाए कोई जा नहीं सकता। भगवान के सेवक कहते हैं यमराज तुम जानते नहीं हो, ये जो नन्हे से ध्रुव थे ना, 5 वर्ष के तब इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, ऐसा भजन किया, इसको प्रणाम करो आप। यमराज ने प्रणाम किया और यमराज ने कहा, भगवान के सेवकों ने कहा ध्रुव तुम अपना बायां पैर इस यमराज के सिर पर रखो, दाहिना पैर अपना इस विमान में रखो हमारे वाले में, और इसी शरीर से स्वर्ग चलो। मृत्यु और मूर्धन पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित आज यमराज के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी और अपने ध्रुव लोक को जाते हैं। ऐसी ये सुंदर कथा है। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान की कथा में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, यमराज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता।